बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है क्लास 5 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन देखते हैं। अगर दो क्वांटिटीज़ हो हमारे पास और वो इस तरह से रिलेटेड हो कि उनमें से एक क्वांटिटी को कम करें या उसको बढ़ाएं। यानी कि अगर एक क्वांटिटी को कम करें और दूसरी क्वांटिटी उसके साथ कम हो जाए, या पहली क्वांटिटी को कम करें ज़्यादा करें और दूसरी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। यानी कि पहली क्वांटिटी की डिक्रीज के साथ दूसरी भी डिक्रीज हो जाए और पहली क्वांटिटी की इंक्रीज के साथ दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास होता है ना, नंबर ऑफ ऑरेंज वर्सेस प्राइस ऑफ द दीज ऑरेंज। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑरेंज होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। नंबर ऑफ ऑरेंज को आपने इंक्रीज किया तो उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है। तो ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। यानी कि दो क्वांटिटीज़, एक को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ रही है। नंबर ऑफ ऑरेंज जो है उसको अगर हम इंक्रीज करें, ठीक है, तो प्राइस ऑफ ऑरेंज जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपस में। इसी तरह अगर ये जो ऑरेंज हैं उनको, नंबर ऑफ ऑरेंज, उनको हम डिक्रीज करें तो उनकी जो प्राइस है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास इनवर्स वेरिएशन कहलाती है। उसके बाद जैसे हमारे पास वेट ऑफ द शुगर होता है, मतलब चीनी है, ठीक है, उसको हम खरीदते हैं, उसका वेट अगर ज़्यादा लेना हो तो उसकी कीमत जो है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि अगर वेट जो है उसका ज़्यादा हो तो हमें जो है उसकी प्राइस वो भी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। इसी तरह अगर वेट ऑफ शुगर जो है वो कम हो, उसका वेट कम हो, तो उसकी जो प्राइस है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दोनों भी क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ सूट्स और लेंथ ऑफ द क्लॉथ। नंबर ऑफ सूट जो हैं, यानी कि जो सूट्स हैं, अगर ज़्यादा आपने सिलाई करने हैं तो उसके लिए कपड़ा भी जो है उसकी लंबाई जो है वो भी ज़्यादा चाहिए। यानी कि एक सूट सिलाई करना हो तो मे बी उसके लिए जो है वो 5 मीटर का कपड़ा चाहिए हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपने सिलाई करनी हो तो 5 मीटर से ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। या नंबर ऑफ सूट को अगर आप कम सिलाई करना चाहते हैं तो कपड़े की लेंथ जो है वो भी कम चाहिए होती है। तो ये क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है इन क्वांटिटीज में। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, तो ऐसी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन। या एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें दूसरी इंक्रीज हो जाए, उसको, ये भी क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है। यानी कि एक क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन है वो इन्वर्स हो जाए, यानी कि एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी उसके साथ डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब इसकी एग्जांपल जो है वो क्या हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर कंप्लीटिंग टास्क है। जित एक कोई काम जो है वो कंप्लीट करना हो तो नंबर ऑफ पीपल अगर ज़्यादा होंगे तो कम वक्त में जो है वो काम हो जाता है, और अगर जो आदमियों की तादाद है वो कम हो तो उसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर कोई एक क्लासरूम है, उसमें से अगर 20 चेयर्स हैं, आप 10 बच्चों को कहते हैं कि ये बाहर रख लें, तो हो सकता है वो जो है वो 2 मिनट में, 2 मिनट में या 5 मिनट में जो है वो उसको बाहर निकाल लें। लेकिन अगर नंबर ऑफ 20 चेयर जो है वो 20 हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आप 20 कर लें, तो हो सकता है उससे कम वक्त में वो जो है वो उनको बाहर रख लें। तो इसी तरह मतलब कोई काम है, अगर ज़्यादा लोग हों तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हों तो जो टाइम है वो कम लगता है। और अगर काम करने वाले कम हों, डिक्रीज हों, तो फिर जो उसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ में क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। अब इसके इसी तरह ये वही एग्जांपल है कि अगर नंबर ऑफ पीपल जो है उसको इंक्रीज करें तो लेस टाइम टेकन टू कंप्लीट द
वर्क, यानी कि अगर जो पीपल हैं वो ज़्यादा होंगे तो उसके लिए जो टाइम है वो भी कम चाहिए होगा, और अगर नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो कम होंगे तो उसके लिए टाइम जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन कहलाते हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल और भी है, जैसे हमारे पास होते हैं ना एग्जांपल स्पीड और टाइम की, यानी कि स्पीड जो है ये और टाइम ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो उतना ही कम वक्त लगता है किसी एक मंजिल पे पहुंचने के लिए। यानी कि आपने कहीं जाना हो तो आप क्या करते हैं, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो कम वक्त में पहुंच जाते हैं, स्पीड बढ़ाई आपने इंक्रीज की तो टाइम जो है वो कम हो जाता है, और अगर स्पीड को आप कम रखते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये दोनों जो हैं ये भी इनवर्स वेरिएशन है, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो यानी कि अगर एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करें और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज की जाए तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो जाए, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज करें दूसरी इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। तो ये हमारे पास जो है वो इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन की जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स थी। अब ये वही एग्जांपल है कि पहले वाले एग्जांपल, उसी एग्जांपल में मैंने पहले बताया है कि अगर स्पीड ज़्यादा हो गई तो कम वक्त लगता है, ठीक है, और अगर स्पीड को कम किया जाए तो ज़्यादा वक्त लगता है किसी एक जगह पहुंचने के लिए। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास मेन डेफिनेशंस हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन की, वो क्या है कि उसमें आपने सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन की जो डेफिनेशन है वो हम कैसे करेंगे, when two quantities are so related that if one of them decreases or increases, पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए, पहले लफ्ज आया है डिक्रीज का, फिर आया है इंक्रीज का, यानी कि डिक्रीज या इंक्रीज करें, द अदर क्वांटिटीज आल्सो इन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, यानी कि अगर पहले इसका मतलब ये है आर इंक्रीजेस कॉरेस्पॉन्डिंगली, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आपने उसको डिक्रीज किया तो पहले दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और उसको अगर आपने इंक्रीज किया तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वेरिएशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। और जो इनवर्स वेरिएशन है उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि इफ व्हेन टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट इफ वन ऑफ देम डिक्रीजेस द अदर इंक्रीजेस, यानी कि एक को आपने कम किया तो दूसरी इंक्रीज हो जाती है, या व्हेन वन ऑफ देम इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस, उन दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। ऐसी क्वांटिटीज में जो रिलेशन होता है उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ये इनवर्स वेरिएशन है। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होती हैं, और क्वांटिटीज में कौन सा रिलेशन जब हो तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं, और जब कौन सा रिलेशन हो तो उसको हम इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।